हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 3 में हम 90 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 91 पर। समानांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है और रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस में हम दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को ऐड कर देते हैं। तो जो रेलगाड़ी ए है उसकी लंबाई है 400 मीटर और रेलगाड़ी बी है उसकी लंबाई हम एल मान लेते हैं। तो दोनों की लंबाई हो जाएगी 400 प्लस में एल। ये तो होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड होगी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। अब ये कह रहा कि एक ही दिशा में जब सेम डायरेक्शन में हो तो हम स्पीड को माइनस करते हैं। तो ये 30 की स्पीड, ये 60 की स्पीड, दोनों को माइनस करेंगे तो 30 की स्पीड आ जाएगी। 30 किलोमीटर पर हावर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई टाइम। टाइम दे रखा 2 मिनट और टाइम हम यहाँ पर लेंगे सेकंड में, तो 2 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 120 सेकंड। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 से कैंसिल कर लेंगे। 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 5 100, एक ये 1000। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 प्लस L बराबर 1000। तो L की वैल्यू यहाँ पर 600 मीटर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी 200 मीटर है और चोर की चाल 8 किलोमीटर पर हावर है। यदि पुलिसकर्मी चोर को 20 मिनट में पकड़ लेता है तो पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर पर हावर में बतानी है हमें। तो यहाँ पर ये चोर है और यहाँ पर ये पुलिस है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 200 मीटर की, और जो चोर की चाल है वो है 8 किलोमीटर पर हावर। पुलिसकर्मी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर है और इसको यह 20 मिनट में पकड़ लेता है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर बराबर स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा किसकी होगी, पुलिसकर्मी की, तभी तो ये चोर को पकड़ पाएगा। यानी x माइनस 8 और ये है किलोमीटर पर हावर में, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम है 20 मिनट, ये 20 मिनट है, मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, अब ये सेकंड में हो जाएगा टाइम। इसको सोल्व करें तो 6 से कैंसिल, 6 3 18। उसके बाद अब ये 200 से 200 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इस साइड ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, और बराबर x माइनस 8। 8 को इस साइड लेके आएंगे तो 3/5 प्लस में 8 बराबर x। 3/5 ये हो जाएगा 0.6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8.6, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक महिला 150 मीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और अगले 350 मीटर की दूरी 50 मिनट में तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 150 मीटर और 350 मीटर, यानी 500 मीटर, डिवाइड में टोटल टाइम। टाइम 30 और 50 80 मिनट। 80 मिनट अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड। ये है इसकी स्पीड, और स्पीड हमसे ऑप्शन में दे रखे किलोमीटर पर हावर, यानी मीटर को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करें तो 18/5 से मल्टीप्लाई। कम से ज़्यादा पर जाना तो ज़्यादा वैल्यू ऊपर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 से कैंसिल कर लेते हैं तो 6 3 18, 5 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 100। 100 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/8। कहाँ गलती हुई है वो देखते हैं एक बार। टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगा 500 मीटर, ठीक है, और डिवाइड में टोटल टाइम, तो 50 और 30 80 मिनट। मिनट को कन्वर्ट किया हमने सेकंड में, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया।
पूछा गया है किलोमीटर पर हावर में, तो कम से ज़्यादा पर, तो ज़्यादा वैल्यू ऊपर और कम नीचे। फिर हमने 6 से कैंसिल करिए, 6 3 18, 5 से ये 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो 3/8 किलोमीटर पर हावर, 3/8 किलोमीटर पर हावर। आंसर तो यही आया है। एक बार ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन को कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट नहीं दे रखा इसने। तो इसको अगर ऑप्शन ए को मैं कैंसिल करूँ 3 से, तो 3 7 21, 3 8 24, 7/8 नहीं होगा, 11/24 कैंसिल नहीं होगा, 9/24 3 से कैंसिल करें, 3 3 3 8 24, तो ये है ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 750 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, किलोमीटर पर हावर में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड हमसे पूछी गई है, तो डिस्टेंस 750 मीटर डिवाइड में टोटल टाइम है 5 मिनट, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, पूछा गया किलोमीटर पर हावर में, कम से ज़्यादा पर, तो ज़्यादा ऊपर कम नीचे। अब ये हो जाएगा 5 से कैंसिल, 25 से कर लेते हैं, 25 से 75, 30 आ जाएगा, 30 से 60 को 2 पर, 2 से 18 9 पर, तो 9 की स्पीड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाइक एक पुल को 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से पार करती है। यदि बाइक को पुल पार करने में 20 मिनट का समय लगता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी? डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड है 75 किलोमीटर पर हावर, मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम है 20 मिनट, और ये स्पीड थी किलोमीटर पर हावर में, तो टाइम को भी हमें हावर में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे। 20 से कैंसिल 3 पर, 3 से 75 को कैंसिल करेंगे 25 पर, तो डिस्टेंस 25 किलोमीटर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 84 किलोमीटर पर हावर की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 72 किलोमीटर पर हावर है तो यात्रा के अगले 60 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल कितनी होगी? यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 60 किलोमीटर और यहाँ पर भी 60 किलोमीटर। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस में y। तो पहली स्पीड थी 84 और दूसरी स्पीड थी 72, दोनों को ऐड करें तो 4 और 2 6 और 8 और 7 15। इसको कैंसिल कर लेते हैं हम 3 से, 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 4 नहीं में 36, और 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, उसके बाद 13 से कैंसिल नहीं होगा, 2 84 72, 4 और 2 6, 8 और 7 15, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 4 में 36, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 72/13। अच्छा, ये दे रखी थी भाई हमें एवरेज स्पीड, यहीं पे गलती होगी। एवरेज स्पीड है 72 और पहली स्पीड है 84 और दूसरी स्पीड हमें निकालनी है, तो दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 84 प्लस y। अब 8 से कैंसिल कर लेते हैं, 8 नहीं में 72, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 4 2 ये हो जाएगा। उसके बाद 3 से 3 3 9, 3 7 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25 प्लस 3y बराबर 7y, तो 252 बराबर 4y, तो y की वैल्यू 4 6 के 24 और 4 3 12, तो 63 आ जाएगी इसकी दूसरी स्पीड ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमित ने 60 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में औसत चाल एवरेज स्पीड,
तो टोटल डिस्टेंस और प्लस में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस देखो 60 की स्पीड से 6 घंटे, तो ये हो जाएगा 360 मील की डिस्टेंस, प्लस में 40 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे, तो 4 6 के 24 240 मील, और डिवाइड में टोटल टाइम, तो 6 और 6 12 घंटे, 12 से कैंसिल कर 12 या 36, 12 दूनी 24, 30 और 20 50, 50 की स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है। चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत की जा सके। 9 घंटे में यात्रा तय करनी है तो स्पीड 60 की, और 1 घंटे की बचत की जा सके यानी कि 8 घंटे में हमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो हम 8 घंटे में कवर कर पाएंगे, यानी कि स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 15, 15 में 135 बटे 2, 2 छिके 12, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 67.5 हमारी स्पीड होनी चाहिए। ये कह रहा है कि कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, पहले 60 थी अब 67.5, यानी कि 7.5 हमने इंक्रीज की है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी ने 72 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करने का निर्णय लिया। उसने 2/3 दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी को कुछ अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया। 2/3 दूरी तय करने के बाद चाल ज्ञात कीजिए। हमारे पास टोटल टाइम है 72 मिनट। अगर इसको मैं हावर में कन्वर्ट करूँ तो 60 से इसको डिवाइड, यह टोटल टाइम है। टोटल टाइम बराबर टाइम 1 प्लस टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब ये कह रहा है कि 2/3 दूरी, डिस्टेंस हमारे पास थी 7.5 यानी कि 75/10, इसका 2/3 3 से 25 और 25 गुणा 2 50/10 यानी कि 5, तो 5 की डिस्टेंस और स्पीड थी 5 की, तो 5 डिवाइड में 5 प्लस में शेष दूरी, तो शेष दूरी रह जाएगी 2.5 और डिवाइड में स्पीड, तो किस स्पीड से, ये हमसे पूछा गया, यानी एक्स की स्पीड से मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 1, 5 से 5 कैंसिल करेंगे, ये 1.2 है, और 1 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी कि ये बच जाएगा 0.2 बराबर 2.5 डिवाइड में x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो x की वैल्यू 25/2 यानी कि 12.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। हमारे पास है स्पीड, 12 की जगह 18 की स्पीड दे रखी है। देखो जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अगर दोनों जगह टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी रेशियो भी सेम रहेगी। 12 18 रेशियो निकालो तो 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये इनकी रेशियो हो जाएगी डिस्टेंस की। तो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, 1 रेशियो, और ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर ज़्यादा। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी तो ये है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाले तो 24 गुणा 2 48 किलोमीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 किलोमीटर की यात्रा और करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। डिस्टेंस सेम है दोनों जगह, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। तो पहले स्पीड थी 50 की, फिर 80 की स्पीड, दोनों को जोड़ेंगे 130, 0 से 0, 5 गुणा 2 10 यानी कि 800/13, 13 छिके 78 बचेगा, 2 13 एकम 13 यानी कि 61 समथिंग, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। 228 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा।
टाइम हमें निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं हम लेते, तो डिस्टेंस सिर्फ रेलगाड़ी की यानी कि 228 मीटर और डिवाइड में स्पीड। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड हम माइनस कर लेते हैं, तो 125 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 108। अब ये था डिस्टेंस मीटर में और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर हावर में, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको डिवाइड, 18 से 18 6 108, तो 228 डिवाइड में 6 गुणा 5 30, 8 2 10 2 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 18 यानी कि 7.6 सेकेंड, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्मिता पीहू से तेज है। स्मिता और पीहू प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं। उनकी चालों का योग 14 किलोमीटर पर हावर है और उनके द्वारा लिए गए समय का योग 28 घंटे है। स्मिता की चाल क्या है? जो स्मिता है उसकी स्पीड पीहू से तेज है और दोनों की स्पीड का जो योग है वो 14 किलोमीटर पर हावर है। तो मान लेते हैं स्मिता की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हावर है और जो पीहू की स्पीड है वो फिर कितनी हो जाएगी 14 माइनस x, क्योंकि टोटल योग इसका 14 था। और हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम तो ये हो जाएगा टाइम 1 प्लस टाइम 2, टोटल टाइम है 28 घंटे। तो टाइम 1 निकाले तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, और दोनों 48 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो ये डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। स्मिता की स्पीड थी x की, प्लस में पीहू भी 48 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिवाइड में इसकी स्पीड थी 14 माइनस x। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 7 28, 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ से 12 कॉमन लेके इस साइड डिवाइड में, तो 7/12 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा, यानी 14 माइनस एक्स प्लस एक्स और डिवाइड में x 14 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, 7 से 7 दूनी 14 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x 14 माइनस एक्स बराबर 12 गुणा 2 24। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इससे अच्छा इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8 या 24। तो इसको ऐसे टुकड़ों में बनाए 2 में कि ताकि ये x और फिर 14 माइनस एक्स करें तो मल्टीप्लाई 24 हो जाए। तो 8 या 24 करें तो 8, फिर 3 माइनस करें 5 नहीं होगा, और ये हो जाएगा 4 थी 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 हो जाएगा। अगर मैं x को 12 मानूँ फिर ये 14 माइनस 12 करूँ तो ये आ जाएगा फिर 2, और 12 गुणा 2 24, यानी x की वैल्यू कितनी है 12। पूछा क्या कहता स्मिता की चाल, स्मिता की चाल हमने x माननी थी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी अपने घर से एक सब्जी बाजार 15 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाता है और 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा तो उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर ये सब्जी बाजार है, हाउस होगा ये मार्केट। तो यहाँ से जाता है वो 15 की स्पीड से और वापस आता है 10 की स्पीड से, और टाइम हमें दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। लेकिन जो ये डिस्टेंस होती है ना ये दोनों साइड की है, घर से मार्केट जाएगा, मार्केट से घर आएगा, तो डिस्टेंस 2 बार कवर होगी। लेकिन हमें क्या निकालना है सब्जी बाजार की, उसके घर से सब्जी बाजार की दूरी, यानी कि सिंगल डिस्टेंस निकालनी है, और ये है डबल, तो एक बार इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। अब एक्स वाई 2 स्पीड है, यानी 15 गुणा 10, दोनों को ऐड करेंगे 25 मल्टीप्लाई में टाइम 2.5 घंटे यानी 5/2, 5 से 5 पर 5 गुणा 2 10, 10 से 10 कैंसिल, तो डिस्टेंस 15 की, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर पर हावर तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल क्या है? देखो आधी दूरी बोला गया है और बाकी आधी दूरी अगले टाइम, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है।
तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। तो एक स्पीड है 40 और दूसरी स्पीड है 60, दोनों को ऐड करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 8 छके 48, तो 48 की एवरेज स्पीड ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6 से 1/2 सेकंड लेती है तो उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है और कोई व्यक्ति है तो स्पीड तो दोनों की लेते हैं हमें, रिलेटिव स्पीड, और उसी दिशा में सेम डायरेक्शन हो तो हम स्पीड को माइनस कर लेते हैं। तो स्पीड ज़्यादा होगी ट्रेन की और ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड s है तो s माइनस व्यक्ति की स्पीड तो 12, ये होगी हमारी रिलेटिव स्पीड, बराबर डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस है 130 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की होती है, व्यक्ति कोई डिस्टेंस नहीं होती, ये मीटर है, डिवाइड में टाइम। टाइम है 2 के 12 और 13/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ये सेकंड, मीटर पर सेकंड में। और तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर हावर में, क्योंकि जो हमारी स्पीड है किलोमीटर पर हावर में है। तो मीटर से ज़्यादा पर जाना किलोमीटर पर, तो बड़ी वैल्यू ऊपर 18 और 5 नीचे, 13 से 13 कैंसिल, 5 से 2, तो 18 दूनी 36 और प्लस 12, 12 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगी स्पीड 48 की, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस चलकर आता है। इस पूरी यात्रा में उसे 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। उसके घर से सुपरमार्केट की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो वही क्वेश्चन आ जाएगा, पीछे किया था। ये उसका घर है और यहाँ पर सुपर मार्केट है, तो यहाँ से वो जाता है 10 की स्पीड से और यहाँ से 5 की स्पीड से वापस। तो डिस्टेंस बराबर 2xy डिवाइड में x प्लस वाई मल्टीप्लाई में टाइम, ये है एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर 10 की स्पीड से जाता है और 5 की स्पीड से आता है, तो ये 2 बार डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल डिस्टेंस निकालनी, यानी घर और मार्केट के बीच की डिस्टेंस। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 2 बार कवर होगी। तो एक्स वाई पहले 10 फिर 5 डिवाइड में, दोनों को ऐड करेंगे 10 और 5 15, और टाइम है 1.5 घंटे का, यानी कि 3/2। तो ये आ जाएगा 3 5 15 से 15 कैंसिल, 2 से 10 को कैंसिल 5, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आसिमा 5 घंटे में 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाते हैं तो हम 5 घंटे में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर हमारी स्पीड 150 की हो जाए फिर टाइम कितना लगेगा? अगर हमारी स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, तो कम के लिए कम से मल्टीप्लाई और ज़्यादा से डिवाइड। 0 से 0, 5 से 3, तो 8/3, 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ से फिर 2, तो 0.676 रहेगा ये, यानी कि 2.7 घंटे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमन ने 78 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने का निर्णय लिया। उसने शुरुआती 2/3 दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी कुछ अलग चाल से तय करने का निर्णय लिया। अंतिम 1/3 दूरी के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। टोटल टाइम हमारे पास है, टोटल टाइम, तो टाइम 1 प्लस टाइम, तो टोटल टाइम 78 मिनट, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम हावर में, तो 60 से डिवाइड। फिर करेंगे 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, शुरुआती 2/3, तो 12 का 2/3 अगर हम निकालें तो 3 चौके 12, 4 गुणा 2 8, तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 की स्पीड से और प्लस शेष दूरी, तो शेष दूरी रह जाएगी 4 किलोमीटर, इसको वो x की स्पीड से कवर करता है। तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से नहीं होगा, 78/60,
8/10 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस, इसको भी 60 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई तो 6 8 48 बराबर 4/x। 78 में से 48 तो 30, 30/60 यानी कि 1/2 बराबर 4/x। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू 8, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26.5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद यह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले लाइन में बोला गया है कि 26.5 की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी रेलगाड़ी की भी कुछ लंबाई है और प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये होगी डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड थी 26.5 की, किलोमीटर पर हावर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाई में टाइम है 18 सेकंड का। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू नहीं है तो इसको इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं। इसके बाद यह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, तो व्यक्ति कोई डिस्टेंस तो है नहीं, सिर्फ डिस्टेंस ट्रेन की रहेगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड कितनी थी, अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी ट्रेन की और व्यक्ति की। ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा हो तो हम स्पीड को ऐड कर लेते हैं, तो 26 और 5 31.5, ये हो जाएगी इसकी स्पीड। पॉइंट डाउन तो नीचे 10, ये है किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाई में टाइम है 12 सेकंड। 6 से कैंसिल, 6 2 और ये 3, 5 से 2 पर 2 से 2, 3 से 3 एक कम 3, 3 5 से 15, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ये आ जाएगी 105 मीटर। अब ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, 105 प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर में, यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे 10, 18 से 18 कैंसिल, यहाँ से ये आ जाएगा 5 2 5 6 30 2 32 3 5 दूनी 10 और 3 13, नीचे 10 तो यहाँ पर पॉइंट, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इसमें से 105 माइनस 12 में से 5 7, यहाँ पर 1 मिनट 27.5 आ जाएगा ये, जो कि ऑप्शन बी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बस 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से 3 घंटे, 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से 4 घंटे और 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से अगले 5 घंटे यात्रा करती है। बस की औसत गति एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 60 की स्पीड से 3 घंटे यानी कि 180 किलोमीटर, प्लस में 50 की स्पीड से 4 घंटे यानी कि 200 किलोमीटर, प्लस में 50 की स्पीड से 5 घंटे यानी कि 250 किलोमीटर, और डिवाइड में टोटल टाइम, तो 3 और 4 7 और 5 12 घंटे। इसको ऐड कर लेते हैं, 0 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 12, 12 5 60 बचेगा यहाँ से 3, 12 दूनी 24, फिर पॉइंट 60 हो जाएगा, 12 5 60, तो 52.5 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार की चाल 63 किलोमीटर पर हावर है, 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड है 63 की, किलोमीटर पर हावर में है, कन्वर्ट करेंगे तो मीटर 5/18, अब ये मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई में टाइम 10 सेकंड, तो 9 से 9 दूनी 18, 9 7 63, 2 से 5 पर 25 7 175 मीटर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में 26 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई L1 मान लेते हैं, दूसरी की L2, तो डिस्टेंस को दोनों की लंबाई जोड़ के लिख लेंगे, बराबर रिलेटिव स्पीड। अब ये कह कि समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस करते हैं, तो 80 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 ये और 50 यानी कि 54 किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाई में टाइम 30 सेकंड, 18 से 18 तिया 54, 3 5 15 15 तिया 45, तो 450 मीटर है दोनों की लंबाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन।
मुंबई से गोवा जा रही एक रेलगाड़ी ने पहले 420 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर दी और फिर शेष 195 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर आवर की चाल से तय की। इसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 420 और 195, तो 5 9 और 2 11, 1 4 1 5 और 1 6 615 डिवाइड में टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी कि डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, तो 420 डिवाइड में 60 प्लस में 195 डिवाइड में 65, तो 0 और ये आ जाएगा 7, यहाँ से कैंसिल करें तो 5 से ये 13, 5 तिया 15, 4 15 4 9 पे चला जाएगा, 13 तिया 39, तो 7 और 3 10 यानी 61.5, ये एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो शहर पी और क्यू एक सीधी सड़क पर एक दूसरे से 181 किलोमीटर दूरी पर है। एक व्यक्ति पी से 8:30 AM पर चलना शुरू करता है और क्यू की ओर 30 की चाल से यात्रा करता है। देखिए दो शहर हैं पी और क्यू और इनके बीच है 181 किलोमीटर की दूरी। एक व्यक्ति पी से क्यू की तरफ चलना शुरू करता है 8:30 पर और इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर की। यदि एक अन्य व्यक्ति क्यू से 8:54 AM पर यात्रा शुरू करता है, वो क्यू से पी की तरफ जाता है 8:54 पर और स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर की, तो वे दोनों व्यक्ति किस समय मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग टाइम है ना वो सेम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, ये 8:30 है, ये 8:54 है, तो इसको भी जो पी से चला है उसको भी 8:54 पर लेकर आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर था वो 8:54 पर, तो इसने 24 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। इसकी स्पीड है 30 की, यानी कि 60 मिनट में इसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 24 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। 60 मिनट में 30 की तो 24 मिनट में टाइम कम है, तो इसने 24 मिनट में कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो कम के लिए कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से डिवाइड, 30 से 2 पर जाएगा, 2 से ये 12 पर, यानी 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने 24 मिनट में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 किलोमीटर, टोटल थी 181, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बची, 11 में से 2 या 181 में से 10, 171, 2 1 169, 169 की डिस्टेंस बची है। हमें निकालना किस टाइम वो मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस है 169, अब ये सेम टाइम है, अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर, और जो 169 ये भी किलोमीटर है, तो टाइम आएगा वो हावर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 65, ये 2 पर चला जाएगा, 2 घंटे 65 दूनी 130 बचेगा यहाँ से 39, तो 39/65 ये मिनट है, मिनट है, यानी कि मिनट में हमने इसको कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 से डायरेक्ट कर ले, 13 तिया 39, 13 5 से 65, 5 से 12, 12 तिया 36, तो 2 घंटे 36 मिनट बाद 8:54 पर स्टार्ट हुए थे और फिर 2 घंटे 36 मिनट, तो 8 और 2 10, यानी कि 10:36, नहीं 1 मिनट, 10:54, तो ये हो गए डायरेक्ट, और फिर इसमें हम 36 मिनट ऐड कर देते हैं, तो 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 10:90, इसका मतलब ये 11:30 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि निखिल 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस है 600 मीटर, स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 6 चौके 24, अब ये 3 चला जाएगा ऊपर, 600 गुणा 3/20, 0 2 से 30, 30 तिया 90, 90 सेकंड है। इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 1.5 मिनट है ये,
ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रम से 125 मीटर और 99 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर पर हावर और 32 किलोमीटर पर हावर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। मिलने के क्षण से कुछ कितने समय बाद वे एक दूसरे से पूरी तरह पार कर देंगे। टाइम हमें निकालना है। तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। अब डिस्टेंस दोनों की जो लंबाई है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 5 14, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, तो 224 मीटर। डिवाइड में स्पीड, रिलेटिव स्पीड, विपरीत दिशा में स्पीड ऐड कर लेते हैं तो 72 किलोमीटर पर हावर। कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, या 4 से 2 से कैंसिल कर लेते हैं, यह आ जाएगा 112। 112/10 यानी 11.2 सेकेंड। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं। मैं उसी गंतव्य पर 5 घंटे में किस चाल से पहुंच सकता हूं? 7 घंटे में अगर मुझे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो मेरी स्पीड होनी चाहिए 40 की। फिर कह रहा है कि मुझे 5 घंटे में पहुंचना है, यानी कम टाइम में पहुंचना, तो मेरी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई, कम से डिवाइड। 5 से 5 8 40, 8 2 7 56, तो 56 की मेरी स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 320 मीटर और 205 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 56 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा और सेकंड में हमें बताना है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दोनों को जो लंबाई उसको ऐड करेंगे, 5 2 3 और 2 5, 525 मीटर। डिवाइड में रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड को ऐड करते हैं, तो 70 और 56 यह आ जाएगा 126। ये किलोमीटर पर हावर में। कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 7 126, 5 से कैंसिल करें तो 5 1 5 और ये 7 से 7 1 7, 3 7 5 35, तो टाइम आ जाएगा 15 सेकेंड। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से करता है और 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर ये है और 100 ये है, तो 120 प्लस में 100, और फिर वापस आएगा तो सेम डिस्टेंस वापस आते टाइम ट्रेवल करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 220। डिवाइड में टोटल टाइम। 120 की डिस्टेंस 80 की स्पीड से, प्लस में 100 की डिस्टेंस 40 की स्पीड से, प्लस में टोटल 220 की डिस्टेंस वापस आते टाइम 75 की स्पीड से। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करें तो 2 और ये 3, 0 से 0, 2 से और ऊपर हो जाएगा 220 और 220 440। डिवाइड में 3/2 5/2, 5 और 3 8/2 यानी कि 4, प्लस में 5 से कैंसिल करें 15, 5 चौका 20, 5 चौके 20, 44/15। एलसीएम लेते 15 नीचे, तो 440 डिवाइड में 15 चौके 60 और 44, 104, 15 ऊपर चला जाएगा। 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, तो ये आ जाएगा 110। फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 और ये 55, 15 5 75, 7 75 और 7 82, डिवाइड में 13, 13 6 78, बचेगा यहाँ से 4, 13 3 39, बचेगा फिर 6.60 हो गया, फिर चला जाएगा 4 पर, 52 8 बचेगा, फिर जाएगा 6 पर, 13 6 78, तो 63.46 ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।